हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 10th सर्कल्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब इसकी इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका रोड मैप होता है। रोड मैप से मेरा मतलब ये होता है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, हमारा पहले से प्लान मतलब कि होना चाहिए कि किस किस तरह से इस चैप्टर में हम किस किस तरह से हम अपनी तैयारी जो है वो प्रेपरेशन जो है वो करेंगे। तो देखो 10.1 इसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें ना बेसिकली देखो, सर्कल्स जो चैप्टर है ना वो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। रेडियस वगैरह, डायमीटर, रेडियस, सरकमफ्रेंस, ये सब कुछ आप ना पढ़ चुके हो। फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। बट बेसिकली यहाँ पर टेंजेंट्स की बात होगी, टेंजेंट्स टू अ सर्कल। अब टेंजेंट्स होती क्या है वो सब कुछ हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल पढ़ना है, थ्योरम है कि 10.1 है वो पढ़नी है, और थ्योरम बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कोई भी एग्जाम्पल भी नहीं है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। उसके बाद 10.2, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बोल सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो इसमें हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर एक थ्योरम 10.2 है और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और बिलीव मी, छोटा सा चैप्टर है, तो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ये यूनिट 4 में से है। आपकी जो बुक है उसको हमेशा यूनिट्स में डिवाइड किया होता है, तो इसमें ये यूनिट 4 के अंदर आता है। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल्स और सर्कल्स, ठीक है। और इसमें से आपको टोटल 15 मार्क्स का पेपर आएगा। 15 मार्क्स बहुत होते हैं। और अगर आप लेटेस्ट सीबीएसई का सैम्पल पेपर देखोगे, उसमें 5 मार्क की जो थ्योरम आई हुई है वो ट्रायंगल चैप्टर में से आई है, इसमें से भी आ सकती है। और अगर आप सर्कल्स के इस चैप्टर के से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे लेटेस्ट सैम्पल पेपर में से, आपको 3, 2 और 1 मार्क में क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो 6 और 7 मार्क्स का पेपर आपको इस चैप्टर में से आ सकता है। और ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए इस चैप्टर को आपने बहुत ध्यान से करना है। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्कल चैप्टर हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो जस्ट छोटा सा एक रिकॉल करते हैं कि एक सर्कल है, इसको हम सेंटर बोलते हैं। अब ये जो है ये क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब ये रेडियस है। जस्ट आपके नोट्स के लिखे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हो, ताकि आपको कोई भी बेसिक ना, आपका मतलब ऐसा ना हो कि आपको बेसिक नहीं आता सर्कल का। रेडियस क्या होती है, अगर हम सेंटर को सर्कल के एंड पॉइंट तक मिला दें, मतलब सर्कल की सर्कमफेरेंस तक मिला दें, वो रेडियस होती है। अब रेडियस मतलब कि ऐसा नहीं है कि यही रेडियस है, अब ये सारी रेडियस है, आपको पता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है। अब उसके बाद कॉर्ड की बात करते हैं। अब कॉर्ड क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट्स पर, जैसे कॉर्ड की बात करें, आपके सामने ये सेंटर है तो ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, मतलब जो भी 2 एंड पॉइंट्स मिलते हैं ये सारी क्या है, हमारी कॉर्ड्स हैं। अब कॉर्ड्स के बाद क्या है, डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, ये भी कॉर्ड की तरह ही होता है, बट ये जो होता है ये हमेशा सेंटर से पास होता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, जो सेंटर से पास होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली रेडियस और डायमीटर में आपस में क्या रिलेशन होता है कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, या डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और एक मैंने छोटी सी बात लिखी है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये कई बार हमें क्वेश्चन वैसे ही, मतलब मैं आपको जस्ट वैसे आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये मैंने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्योंकि आपको पता है कॉर्ड भी यही है कि जो कि एंड से एंड तक जाती है, डायमीटर भी वही है, और सबसे बड़ा यही होगा। आप सोच के भी देखो, कोई भी चीज़ क्रैम मत किया करो, ठीक है। ये भी एक कॉर्ड है, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे बड़ी, 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 और इसके बाद फिर से वो छोटी होने लगेंगी, मतलब सबसे बड़ी यही डायमीटर वाली आई है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब देखो, उसी तरह से ये छोटी छोटी बातें और हैं। इसके बाद हम अपना मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, आर्क। अब आर्क क्या होती है, ये मैंने आर्क बनाई है, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है। इसको हम, छोटा हिस्सा है तो माइनर आर्क बोलेंगे। अब ये बड़ा हिस्सा है तो इसको हम मेजर आर्क बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, एक हिस्सा, ठीक है। अगर हम आर्क को देखो, कोई भी आर्क जो है, जैसे ये वाली आर्क है, इसको मैं रेडियस से मैच कर दूं, तो ये एक सर्कल का मैंने पार्ट कट कर लिया, इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। ये बड़ा है तो ये क्या है, मेजर सेक्टर। अब सेम वे से अगर हम एक कॉर्ड ड्रॉ कर दें कहीं पर भी, ठीक है, तो जो छोटा हिस्सा है उसको हम माइनर सेगमेंट, छोटा हिस्सा बोलेंगे, इसको हम बड़ा हिस्सा बोलेंगे। बस ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये ना आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा। सर्कल्स में से एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए ये सब बातें जो जरूरी हैं इस चैप्टर के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम अपने मेन चैप्टर की ओर मतलब बढ़ते हैं और अपना चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये आपका मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है। बहुत, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है,
बहुत 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 ईजी है। तो देखो इसमें तीन तरह की मैंने सिचुएशंस आपके सामने रखी हैं, आपके बुक में भी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये जो लाइन है एक्चुअल में ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्योंकि नॉन इंटरसेक्टिंग क्यों? क्योंकि ये सर्कल को कट नहीं कर रही है, मतलब सर्कल के साथ इसका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो इसको हम नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। ये आपको क्लियर है, इसमें कुछ समझाने को तो है ही नहीं है, डायग्राम देखते ही आपको क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ये वही लाइन है। अब ये जो लाइन है ना, ये सर्कल के बीच में से पास हो रही है। अब पास तो हो रही है, अब ये सर्कल को दो जगह पर कट कर रही है, और अगर ये इसको दो जगह पर कट कर रही है तो इसका खास नेम है। बस इसका जैसे ना बस नेम रखने की, यहाँ पर नेम बताने की आपको कोशिश की गई कि इसका नेम क्या होता है। जो भी लाइन सर्कल में से पास होकर निकल जाती है और 2 पॉइंट्स पे टच मतलब कि कट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सीकेंट बोलते हैं। अब सेम वे से अगर हम आगे जाएं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है या कट कर रही है, जो मर्जी बोल रहे हो। अगर कोई भी लाइन जो किसी भी कर्व को, वैसे किसी भी कर्व को मैं बोल सकता हूँ, बट अभी आप सर्कल पढ़ रहे हो, तो कोई भी लाइन जब किसी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है या कट करती है, टच मतलब टी मतलब टेंजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब छोटी सी आपको मन में कंफ्यूजन भी हो सकती है कि सर इसको हम सीकेंट क्यों बोलते हैं, इसको हम कॉर्ड भी तो बोल सकते हैं। आपने अभी अभी हमें पढ़ाया था कि जो की लाइन जो है सर्कल को 2 पॉइंट पे ऐसे टच करे तो उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो इसको मैं आपको अगर समझाना चाहूँ, आपको ऐसे समझा सकता हूँ। क्या आप मुझे इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो? ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है। ये क्या है? ये एक लाइन सेगमेंट है कि ये इससे आगे नहीं जा सकता। अब ये क्या है? एक लाइन है जिसको इधर उधर मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। सेम वे से जो कॉर्ड होती है वो सर्कल की सरकमफेरेंस तक ही होती है, इससे आगे नहीं जा सकती। जो सीकेंट होती है वो इसको कट करके आगे निकल सकती है। तो यही दोनों में फ़र्क है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ी सी बातें मुझे टेंजेंट के बारे में आपको और क्लियर करनी है। तो देखो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने एक सर्कल है, ठीक है। अब कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। अब उसमें से पास होती ये एक टेंजेंट है, मतलब ये सर्कल को टच करती हुई एक ए पॉइंट पर टच करती हुई ये टेंजेंट T1 है, ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा नहीं सर मैं मतलब कि वो ज़िद्दी है, वो कहेगा नहीं सर इसमें से एक और टेंजेंट बन सकती है, तो आप मेरे को बना के दिखाना। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो नहीं बनाएंगे। अगर हम थोड़ी बहुत भी टेढ़ी बनाने की कोशिश करेंगे ना, मतलब मैं आपको, अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो सर्कल को ना बेसिकली 2 पॉइंट्स पर टच करेगी। अब आप और बना के देख लो, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा आपको। जैसे अगर आप यहाँ पर बनाने की कोशिश करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर भी टच कर लिया इसने, यहाँ पर भी टच कर लिया। मतलब कोई भी एक पॉइंट में से हम एक ही टेंजेंट, आपकी बुक में ये एक्टिविटी भी है, एक पॉइंट में से हम एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट में से हम एक ही टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब इसको ना आप मतलब कि कंफ्यूज मत होना। देखो एक पॉइंट में से हम एक ही टेंजेंट ले सकते हैं, बट इस पॉइंट में से भी एक टेंजेंट, इस पॉइंट में से भी एक टेंजेंट, इस पॉइंट में से भी एक टेंजेंट। तो सर्कल पर ऐसी हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं, बट एक पॉइंट में से हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। ये आपको MCQs में आगे जाके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। मैं यहाँ पर जस्ट आपको लिख के दिखा। अब देखो ये जस्ट मैंने आपके नोट्स के लिखा है कि सर्कल पर एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है और एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि इस पर सर्कल पर इनफाइनाइट्स पॉइंट हैं, तो हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट तो हम बना ही सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट करने वाले हैं इसकी थ्योरम। थ्योरम आपको पेपर में क्वेश्चन में मतलब पेपर में डायरेक्टली पूछी भी जा सकती है। इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे और 10.2 में इस थ्योरम का यूज़ भी करेंगे। उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हम थ्योरम 10.1 करने वाले हैं और ये बहुत बार यूज़ होगी। इस पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाली है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये सेंटर है, तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मान लो कहीं पर भी कोई टेंजेंट बनी हुई है, मान लो ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी टेंजेंट है। अब वो क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। टेंजेंट जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। अब रेडियस तो कोई भी हो सकती है, ये वाली ये वाली ये वाली कोई भी हो सकती है, टू थ्रू द पॉइंट ऑफ, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ से जो रेडियस बनेगी ना, यहाँ से जो रेडियस बनेगी वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमें प्रूव करना है।
अब इसको प्रूव करने के लिए हम एक ज्योमेट्री का छोटा सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे। अब मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई लाइन है, ठीक है। तो अब हमें इसका डिस्टेंस जो है वो मेज़र करना है, ठीक है। मान लो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये वाला डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो, इसको स्केल से मेजर करना, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो ये 4 सेंटीमीटर के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको मेजर करने को ध्यान से देखो, अब ये अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और पास करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसको मेजर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली और कम हो गया है। तो ध्यान से देखो, मैं लिख देता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। अब ये 3 सेंटीमीटर आया था, अब ये उससे कम है, ये 2.4 समथिंग है। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर बिल्कुल एक सीधी लाइन लेते हैं, सीधी बिल्कुल, ठीक है। एक दो लाइन में और बना लेता हूँ, एक और यहाँ पर, एक और यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैं डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इसमें ग्रीन लाइन का देखोगे, ये जो ग्रीन लाइन है ये भी अप्रॉक्सीमेटली 2.8 समथिंग है। अगर आप इसका देखोगे तो ये 3.5 समथिंग है। अगर आप ये ब्लैक लाइन देखोगे जिसको मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो ये पता क्या है, 2.2। तो इससे आपने क्या खास बात नोट की, जब भी हम किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालते हैं तो सारे डिस्टेंस बड़े हैं, ये बड़ा है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये इससे छोटा, ये उससे छोटा, मतलब जो परपेंडिकुलर होता है ना वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम किसी पॉइंट और लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस फाइंड कर लें, मतलब वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ और ये कंसेप्ट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूँ, पेपर में आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत जो है वो नहीं है। अब देखो, ये आपकी डायग्राम है, हम एक सर्कल गिवन है, हम एक मतलब कि रेडियस गिवन है जो, और ये क्या है, हमारी टेंजेंट है, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो ओपी है ना, ये इसके परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में थ्योरम में लिखा हुआ है कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर बनी हो वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगी जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से निकलेगी, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर यहाँ पर मैं अगर टेंजेंट बनाऊँ तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस को मतलब बनाऊँ ना, सेंटर से मैच करूँ, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये रिजल्ट काफ़ी यूज़ होने वाला है और इसमें जो कंसेप्ट यूज़ होने वाला है उन्हें यहाँ पर लिखा है। ये आपको पेपर में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना पॉइंट और लाइन के बीच में, वही परपेंडिकुलर होता है। और मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि बेसिकली हमें ओपी को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट है सबसे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करने वाले हैं, तो कंस्ट्रक्शन में देखो, पहले मैं आपको ना कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करके दिखा दूँ। देखो, ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, मैंने एक क्यू पॉइंट मान लिया इस लाइन पर, ठीक है, कि एक्स वाई लाइन पर क्यू पॉइंट मान लिया, इसको मीट कर दिया। अब देखो, क्वेश्चन ना थ्योरम जो है वो बातों में प्रूव हो जाएगी। अब आपने कोई बात बताना, क्यू कोई भी पॉइंट है, क्यू कोई भी आर्बिट्री कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब आपको पता है, अब इसको भी एक नेम दे दो, इसको भी एक नेम दे दो, ऐसा करो, इसको नेम दे दो एम, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर ना मैंने ओ क्यू जो लाइन है वो बाहर तक जा रही है सर्कल से। ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, ओ एम इज रेडियस। ये तो आपको पता ही है, ये मैंने आपको आज भी बताया कि रेडियस क्या होती है जब भी सेंटर को हम सर्कल की सरकमफेरेंस तक लेके जाते हैं, ठीक है। एंड ओ पी इज आल्सो रेडियस, ये भी एक रेडियस है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब ओ एम इज इक्वल टू ओ पी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने लिखी, ठीक है। अब देखो, ये मैंने क्यों लिखा है। अब आपको पता है कि ओ एम यहाँ पर है, ओ क्यू यहाँ पर है। क्लियरली जो मतलब कि ओ एम है ना वो छोटा है ओ क्यू से, ये आपको पता है। ओ एम जो है वो उसकी लेंथ छोटी है ओ क्यू से, ठीक है। तो अब आपको पता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, विच एम्प्लाइज ओ एम जो है वो पी के बराबर है, ओ पी जो है वो लेस देन ओ क्यू है, बिकॉज ओ एम इज इक्वल टू। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था बातों बातों में थ्योरम हो जाएगी। अब ओ पी जो है, देखो ओ क्यू मैंने कोई भी पॉइंट मान लिया, ये तो मैंने आपको बना के दिखाया। अब क्योंकि ये लाइन पर पॉइंट है, मतलब तो ये ऑब्वियस बात मैंने प्रूव कर दिया कि ये ओ पी जो है इससे छोटा है।
OP छोटा है, OQ बड़ा है। आप लाइन पर ना देखो, आप इस कि मेरे कहने पर मत जाओ, आप मेरे कहने से एक सर्कल बनाओ, यहाँ पर एक टेंजेंट बनाओ, ये आपका OP है। सर्कल पर यहाँ पर पॉइंट ले लो, ऑब्वियस बात है ये बाहर है तो ये इस रेडियस से बड़ा है। यहाँ ले लो, ये रेडियस से बाहर, बाकी सर्कल से बाहर है, 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 कोई भी पॉइंट ले लो वो सर्कल से बाहर ही रहेगा। और अगर वो सर्कल से बाहर है तो मतलब वो हमेशा OP से बड़ा है। इसका मतलब OP जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस रहेगा। और अगर OP सबसे छोटा है मतलब OP क्या है, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, OP क्या है, परपेंडिकुलर टू XY। और ये जो रिजल्ट है, बिलीव मी, ये 10.1 में तो यूज़ होने वाला ही है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, और 10.2 में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब आज की वीडियो में बस इतना ही है, मतलब आपको ये थ्योरम सीखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मतलब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स तो है ही नहीं है इसकी, 10.2 की कुछ एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद फिर हम, जैसा कि आपको बताया, मैंने आपको रोड मैप पे बताया था, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमने 10.1 कर ली, 10.1 थ्योरम कर ली, उसके बाद 10.2 का बेसिक करेंगे, फिर 10.2 थ्योरम करेंगे, और फिर उसके बिहाफ पर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आज की वीडियो में कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।